जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी है, उनका प्रिय भोग, प्रिय वस्त्र, प्रिय पुष्प क्या रहेगा, मां शैलपुत्री का बीज मंत्र क्या रहेगा। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि शुरुआत हो जाएगी 8 अप्रैल को रात 11:50 से और इसका समाप्त होगा 9 अप्रैल को रात 8:30 पर। ऐसे में साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार को है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो ब्रह्म मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 पर। इन दो शुभ मुहूर्त में आप मां की स्थापना और घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सबसे ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य बेहद शुभ फल देने वाला होता है। तो आप इस साल 2024 में घट स्थापना इन दो मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले स्नान आदि करके आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद आपके पास माँ दुर्गा की जो भी प्रतिमा है, जो भी विग्रह है, उसको पाटे पर विराजमान करें। साथ में आप गणेश जी को भी विराजमान करें। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप पान के पत्ते पर थोड़े से अक्षत रखकर, उस पर सुपारी रखकर उन्हें गणेश जी मान सकते हैं। इस प्रकार से माता की विग्रह को एक चौकी पर स्थापित करें। साथ में आप कलश स्थापना करें। जो भी दो शुभ मुहूर्त हैं इनमें आप माता रानी का कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आपको एक लोटा चाहिए होगा। लोटा आप तांबे, पीतल, मिट्टी का ले सकते हैं। उसके मुंह पर कलावा बांध दीजिए। उसमें जल भरिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसमें आपको हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी और आपको उसमें रुपए, रोली, कुमकुम, फूल इत्यादि डालकर उसके ऊपर आप चावल से भरी हुई कटोरी रखें। उसके ऊपर आप नारियल रखें। नारियल का मुख जो है ऊपर की ओर या आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल पर आप लाल रंग का कपड़ा और कलावा बांध दें। आपको कलश की स्थापना माता के दाईं ओर करनी है और साथ में आपको नवग्रह की स्थापना भी करनी है। नवग्रह के लिए आप कोई भी फोटो नवग्रह की मिलती हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप 9 जगह पर चावल की ढेरी बनाकर उन पर सुपारी रखकर इस प्रकार से नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। नवग्रह की स्थापना माता के बाईं ओर करनी होगी और आप यदि अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति भी आपको माँ के सामने प्रज्वलित करनी होगी। तो इस प्रकार से आप माता रानी की स्थापना कर लें, घट स्थापना कर लें। उसके बाद माता रानी को स्नान करवाएं। स्नान करवाकर स्वच्छ कपड़े पहनाएं। भगवान गणेश को स्नान करवाएं। स्नान करवा के स्वच्छ कपड़े पहनाएं। कपड़े यदि आपके पास जो भी आपने लिए हैं वो पहनाएं, या फिर आप कलावा रूपी वस्त्र भी भगवान गणेश को और माता को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश से कहिए कि आपकी जो नवरात्रि की पूजा है उसमें कोई भी विघ्न ना आए, और जो आपने कलश में चीज़ें डाली हैं सभी देवताओं को आमंत्रित कीजिए कि आपने जो नवरात्रि का व्रत किया है उसमें कोई भी विघ्न ना आए। इस प्रकार से आप पूजा करें, संकल्प लें व्रत का। और उसके बाद आप माता रानी को हल्दी, रोली, कुमकुम का तिलक करें और माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। और आज के दिन आप माता रानी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें और गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ समर्पित करें। इस प्रकार से आप पुष्प की माला माता रानी को अर्पित करें। पंचमेवा का भोग लगाएं। मेवा, मिश्री, नारियल का भोग लगा सकते हैं आप। आपने जो भी भोग घर पे तैयार किया है या बाजार से लाए हैं उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करना है। दीप को जलाने के लिए आपको चावल का ढेर बनाना है। उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक में घी बाती डालकर दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको माता को जो भी भोग प्रसाद की चीज़ें आपने ली हैं, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची का माँ को बीरा लगाइए। बताशा रखकर माँ को दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिए और माँ के सामने जो भी आपने भोग की सामग्री ली है वो सारी रखिए और माँ से विनम्र निवेदन कीजिए कि माँ आइए और हमारा भोग ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से गणेश जी को का आह्वान कीजिए और उनको बुलाइए
और उनका आह्वान करके कहिए कि हमारे भोग को, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजा करें और आप हवन जलाएं। हवन के लिए आप कंडी जला लें। कंडी पर आप जो भी हवन सामग्री आपके पास है उसमें बतासा, लौंग, इलायची इत्यादि मिलाकर हवन जलाएं, आहुति दें। जय माता दी कर कर आप आहुति दे सकते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की बीज मंत्र से बोलकर आप आहुति दें। तो इस प्रकार से आप आहुति देकर हवन पूर्ण करें। जो भी आपने खाने का भोग माता रानी के लिए बनाया है उसको भी आप हवन में ज़रूर अर्पित करें। कहते हैं कि हवन में जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वो माता रानी के पास जाती है सीधे। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि की पूजा अपनी संपन्न करें। और साथ में आप आज के दिन माँ शैलपुत्री के विग्रह का आप विग्रह भी रख सकते हैं। यदि विग्रह नहीं है तो आप मन में ही शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की चीज़ें बेहद प्रिय हैं। तो आज के दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें। माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग का भोग माँ को अर्पित करें। इस दिन आप माँ को बादाम का हलवा भी बनाकर भोग में लगा सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों को सभी कष्ट और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप देवी शैलपुत्री की आराधना मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार से आराधना मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस दिन आप माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शिवरूपा वृषवाहिनी हिमकन्या शुभंगिनी पद त्रिशूल हस्तधारिणी रत्नयुक्त कल्याणकारिणी वंदे वांछित लाभाय चंद्र धतकेत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीयम। तो इस प्रकार से माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें आज के दिन और उसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। तो चलिए आरती कर लेते हैं। शैलपुत्री माँ बैल असवार करे देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे, रिद्धि सिद्ध परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी, जिसने उतारी उसकी सगरी आस बुझा दो, सागरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीस झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। इस प्रकार से माँ की आरती संपूर्ण होती है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद आप आरती करें। आप नवरात्रि के दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं, दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा को सुने। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि के दिनों में इन कथाओं को सुने और पढ़ें। इन कथाओं को आपको ये कथाएं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय की कथा सुनने को मिलेगी। दुर्गा नवरात्रि व्रत की कथा भी अवश्य सुनने को मिलेगी और आपको नवरात्रि के 9 दिनों पर माता के अलग अलग रूपों की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। आपको इसी तरीके की कथाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो
माता शैलपुत्री की पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना विधिवत करें और अंत में माता से क्षमा मांगे। बोलिए जय मां भवानी की जय।